नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू मस्ट नो चैनल पर। आज हम रिव्यू करेंगे स्टार हेल्थ की कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDA ने 26 जून 2020 को कोरोना स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की। उन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज ने कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसीज़ लॉन्च करी। इन पॉलिसीज़ की जो टर्म्स हैं वो IRDA ने ही डिफ़ाइन करी हैं, इसलिए ये पॉलिसीज़ स्टैंडर्ड टर्म्स पॉलिसीज़ हैं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसीज़ परचेज कर सकते हैं। हालांकि इन पॉलिसीज़ का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज में वेरी करता है, तो जहाँ से भी आपको कम प्रीमियम में ये पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं आप परचेज कर सकते हैं। टर्म्स सभी पॉलिसीज़ की सेम ही रहेंगी। कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। ये पॉलिसी आपको 50,000 से 5 लाख तक की बीमा राशि में उपलब्ध है, लेकिन बीमा राशि आप 50,000 के मल्टीपल में ही चूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी 3 पीरियड्स में अवेलेबल है, 3.5 मंथ, 6.5 मंथ्स एंड 9.5 मंथ्स। आप कोई भी पॉलिसी पीरियड आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। 18 से 65 के बीच के एज ग्रुप के लोग ही इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन तथा होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस दोनों कवर्ड है। तो चलिए हम दोनों को हम डिटेल में जान लेते हैं। कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। कोरोना कवच पॉलिसी में कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ये पॉलिसी कवर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ इत्यादि। ऐसे केसेस में जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका पीरियड काफ़ी लंबा भी हो सकता है। इन सभी कोमोर्बिडिटी वाली कंडीशंस में यदि कोविड होता है और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो भी ये पॉलिसी सभी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करती है और क्लेम पे करती है। कोविड हॉस्पिटलाइजेशन बिल में एक मेजर पोर्शन है वो PPE किट की वजह से होता है, क्योंकि कोविड ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर्स एंड अदर जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको काफ़ी किट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो PPE किट के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो आपकी नॉर्मल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो या तो PPE किट को पे नहीं करती या फिर उन्होंने एक कैपिंग लगाई हुई है, उसी के अकॉर्डिंग वो पे करती हैं। लेकिन ये कोरोना कवच पॉलिसी आपकी सभी PPE किट, ग्लव्स, मास्क एटसेट्रा को फुल पे करती है। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस में आपको क्या कवर मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, ये पॉलिसी कोविड की वजह से घर पर होने वाले ट्रीटमेंट के खर्च को भी पे करती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि इंश्योर्ड कोविड पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉलिसी अधिकतम 14 दिन तक घर में होने वाले इलाज के खर्चे को ही पे करती है। घर पर होने वाला इलाज डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। आपके पास डॉक्टर द्वारा लिखी गई सभी प्रिस्क्रिप्शंस, टेस्ट, डेली चार्ट इत्यादि का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए तथा उस पर डॉक्टर के साइन और स्टैंप भी होनी चाहिए। होम केयर ट्रीटमेंट में डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जैसे HRCT, CBC, D डाइमर, CRP, इंटरल्यूकिन 6 इत्यादि पर होने वाला खर्च, दवाइयों पर होने वाला खर्च, डॉक्टर कंसल्टेशन, नर्सिंग फ़ी इत्यादि आपको पे होता है। इन सब के अलावा यदि आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर नेबुलाइज़र पर कोई खर्च हुआ है तो भी ये पॉलिसी उसको कवर करती है और आपको क्लेम पे करती है। इस पॉलिसी की जो सबसे बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि इस पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट या फिर ICU रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं जो कि 20,000 से 50,000 रुपये पर डे की रेंज में अवेलेबल होते हैं। ऐसे केसेस में आपकी नॉर्मल हेल्थ पॉलिसीज़ जिनमें रूम रेंट और ICU रूम रेंट कैपिंग होती है वो यहाँ पर आपके क्लेम को पूरा पे नहीं कर पाती। तो ये कोरोना कवच पॉलिसी ऐसे केसेस में काफ़ी यूज़फुल रहती है, क्योंकि ये इसमें लिमिट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो क्लेम अमाउंट है उसको पे कर देती है। इसके अलावा एम्बुलेंस चार्जेस में आपको 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। पॉलिसी में 15 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 30 डेज़ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में होने वाले खर्च पेएबल हैं, यानी पॉलिसी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करती है।
इस पॉलिसी में 15 डेज़ का एक वेटिंग पीरियड है, यानी यदि आप 1 अगस्त को पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो आपका कवर 16 अगस्त से ही स्टार्ट होगा और 1 से 15 अगस्त के बीच कोविड यदि हो जाता है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इसके अलावा पॉलिसी में एक ऑप्शनल कवर है जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल डेली कैश कवर। जो बीमा राशि आपने चूज़ की है उसका 0.5% अधिकतम 15 दिन के लिए मिलता है यदि आप ये कवर ऑप्ट करते हैं तो। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2500 रुपये पर डे के हिसाब से 15 डेज़ तक मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि पॉलिसी में क्या कवर्ड नहीं है। कोई भी अनप्रूवन ट्रीटमेंट जिसका कोई प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसकी अफेक्टिवनेस प्रूवन नहीं है, वो इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन इस पॉलिसी में कवर्ड होती है। यदि गवर्नमेंट किसी कंट्री को ट्रैवल बैन की लिस्ट में डाल देती है और आप उस कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो ये पॉलिसी फिर आपकी कोविड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती है, क्योंकि आपने पॉलिसी की गाइडलाइन को वॉयलेट किया है। अब हम जान लेते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं। कि पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट या आईसीयू रूम रेंट कैपिंग नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। पॉलिसी में कोई भी कोपे नहीं है। यदि आपके पास दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें क्लेम आपका पूरा पे नहीं होता है तो आप बचे हुए क्लेम के लिए इस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। इस पॉलिसी के टर्म्स के अकॉर्डिंग जितना भी पे हो सकता है आपको बचा हुआ क्लेम पे हो जाएगा। क्योंकि ये पॉलिसी केवल कोविड ट्रीटमेंट को ही कवर करती है, बाकी और डिजीज़ को कवर नहीं करती है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी चीप है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की यदि हम कोरोना कवच पॉलिसी को देखते हैं तो यदि आप इस पॉलिसी में 5 लाख का सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं और आप बिलो 45 एज ग्रुप में हैं और 9.5 मंथ की आप पॉलिसी लेते हैं तो इसका प्रीमियम जस्ट 1901 रुपये है एक्सक्लूडिंग GST। सिमिलरली यदि आप 5 लाख का ही कवर लेते हैं और आप 46 से 65 के एज ग्रुप में हैं, 9.5 मंथ्स की आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा वो 2281 रुपये ही होगा। तो दोस्तों ये था कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। अब काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि कोरोना कवच और रक्षक में क्या डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है वो एक बेनिफिट पॉलिसी है। उस पॉलिसी में आपका कितना हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है इससे क्लेम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें आप यदि मिनिमम 3 डेज़ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो आपको लंप सम अमाउंट पे हो जाती है। यदि आप 2.5 लाख जो कि मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है उस पॉलिसी में, यदि आप 2.5 लाख की पॉलिसी है आपके पास कोरोना रक्षक और आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और यदि आपका हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपये है, उस केस में भी आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी में 2.5 लाख रुपये पूरे के पूरे पे होते हैं, क्योंकि क्लेम पेमेंट हॉस्पिटल बिल पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि कोरोना कवच पॉलिसी 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन ये पॉलिसी जो भी क्लेम पे करती है वो हॉस्पिटल बिल के अकॉर्डिंग ही पे करती है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है कि कोरोना रक्षक पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है, जो कि कोरोना कवच पॉलिसी में कवर्ड है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।